हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन प्रीवियस ईयर बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रतिशत को पढ़ रहा था, जिसमें हम लोग टाइप 3 तक के प्रश्न को देखा था। आज हम लोग टाइप 4 के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो देखेंगे टाइप 4 के प्रश्न को कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न है फर्स्ट, 2/3 भिन्न 1/3 के कितने प्रतिशत है। कहता है कि 2/3 जो भिन्न है 1/3 के, तो 1/3 से तुलना हो रहा है। ठीक है, 2/3 1/3 से तुलना हो रहा है, हमको सिर्फ प्रतिशत बताना है। तो 2/3 और बट्टा में डालेंगे 1/3 और प्रतिशत में पूछा है तो गुना 100। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2/3 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, बट्टा में 1 रहेगा, गुना 100 है तो 100, 3 से 3 कट जाएगा तो 100 गुना में 2 कितना हो जाएगा 200%। तो कितना है 200% है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर देखेंगे क्या करता है। यदि किसी भिन्न के अंश में 20 की प्रतिशत की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है से बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, भिन्न कुछ भी हो, ठीक है, जो भिन्न दिया हो यानी कि x/y भिन्न है, तो लिखेंगे ऊपर में हरों में वृद्धि या कमी बट्टा में अंशों में वृद्धि या कमी। ठीक है, ऊपर वाले को हमको पता है कि अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या करना है, हरों में वृद्धि या कमी जो रह कहेगा, मतलब कि हर में उसको ऊपर लिखेंगे, जो अंश में कहेगा उसको नीचे करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि किसी भिन्न के अंश में कर रहा है तो अंश वाला कहाँ लिखना है, नीचे। ठीक है, तो भिन्न क्या दिए हुए है 5/2, और किसमें वृद्धि, अंशों में वृद्धि कहता है 20% की, तो वृद्धि करेंगे तो 120। ठीक है, और उसके हर में 5% की कमी, तो हर वाला कहाँ लिखना है ऊपर 5% की कमी यानी कि 95। बस इसको आप काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 19×5 = 95 और यहाँ पे 24×5 = 120। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो 19 दूना 38 और बट्टा में कितना आ जाएगा 24 दूना 48, सॉरी 19×5 = 95, सॉरी 19×5 = 95 बट्टा में 24 दूना 48। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 95/48। तो देख लीजिए ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7%, 1/4 भाग 8% और शेष को 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपया हो तो पूंजी कितनी है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न समझना है तो पहले हम लोग 1/3 और 1/4 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम बट्टा वाला का लेंगे तो आएगा 12। ठीक है, तो 1/3 को लगाता है 12 से गुना कर देंगे, 12 आया है। ठीक है, एलसीएम और कितने प्रतिशत है, फर्स्ट भाग 7%, प्लस दूसरा कहता है 1/4 भाग 12 से गुना करेंगे और कितना प्रतिशत के लिए लगाता है 8% के लिए, प्लस तीसरा जो है 12 में से यहाँ पे कितना 4 और 3 7 निकल जाएगा, तो बचा कितना शेष बचेगा 5। ठीक है, और 5 जो बचा, ठीक है, शेष कितना बचा 5 जो है उसको लगाता है 10% पे। ठीक है, सबको देखिए 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 7 चौक 28% इधर हो गया, प्लस 8 3 24%, प्लस 10 बचे 50%। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो 50 20 70 20 90 102%। ठीक है, और पूंजी कितना दी हुई है, वार्षिक पूंजी आय 561 रुपया। ठीक है, अब देखिए ये 561 कितने महीने का है, 1 साल का। ठीक है, हमसे पूछा है पूंजी कितना है, तो पूंजी होता है 100% के बराबर, 100% बराबर x, क्रॉस गुना करके x निकालेंगे तो 561 गुना में 100 और बट्टा में कितना आ जाएगा 102। ठीक है, और देखिए ये जो टोटल पूंजी था, पूंजी है कितना, देखिए एलसीएम जो लिए थे 12, तो इसको क्या करना होगा 12 से गुना भी करना होगा। ठीक है, देखिए अब 17 से काटेंगे, 17 तिया 51, 17 तिया 51 33, 17 छक्का 102, 6 दूना 12, 33 दूना कितना आ जाएगा 66/00, यानी कि उसका जो टोटल पूंजी है वो कितना है 6600। 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
देखिए 4 नंबर, एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी एक संख्या को गुना किया तो गणन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। ठीक है, अब देखिए कहता है कि कोई संख्या को 4/5 से गुना करना था लेकिन कर दिया 5/4 से, तो जो त्रुटि हुआ वो त्रुटि हमको बताना है कि क्या है। ठीक है, तो करना था 4/5 से, कर दिया 5/4 से। कोई संख्या मान लीजिए, देखिए 5 और 4 से कटने वाला वो संख्या ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 20। ठीक है, इसको भी 20 से गुना कर दीजिए, मतलब हम लोग एक संख्या मान लिए कि 20 से इसको गुना करना था। ठीक है, कहता है ना कि एक छात्र ने 4/5 के बजाय उसने 5/4 से एक संख्या को गुना किया। संख्या मान लिए 20, 4 चौका 16 यानी कि 4 चौका 16 हो जाएगा, 5 चौका 20 तो 50 25। ठीक है, देखिए गुना करना था 16, कर दिया उसने 25 से, तो कितना का त्रुटि हो गया। तो देखिए कितना अधिक कर दिया, 16 में से 9। ठीक है, कितना अधिक गया 9, कितना पे, देखिए 16 में से 25 घटाए तो 9, और करना था कितना 25, तो 25 गुना में 100, 25 चौका 100 तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36%। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि है, 36% की। 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए टाइप 5 के पहला नंबर प्रश्न। ठीक है, कहता है कि किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% बैक्स हैं तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशत जो बैक्स नहीं है निम्नलिखित में से क्या होगा। ठीक है, तो देखिए किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना है, छात्र हैं और छात्राओं। ठीक है, जो अनुपात दे रखा है 3:2। ठीक है, अब कहता है कि यदि छात्रों का 20% तथा छात्राओं के 25% बैक्स है, छात्रों का 20% और छात्राओं का कितना 25% बैक्स है। बैक्स मतलब क्या होता है, देखिए बैक्स मतलब होता है 18 वर्ष से ऊपर जो कहता है। तो अबैक्स जो होगा, तो देखिए छात्र का 20% यदि बैक्स है तो अबैक्स कितना होगा 80% होगा। ठीक है, उसी प्रकार छात्राओं का 25% बैक्स है तो और 75% क्या हो जाएगा अबैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि उन विद्यार्थियों की प्रतिशत जो अबैक्स नहीं है उनका प्रतिशत हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस रेशियो में ना अपने मान से 2 जीरो बैठा लेते हैं, इधर भी 2 जीरो बैठा लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3 दूर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं डायरेक्ट अबैक्स। छात्र में 80% क्या है अबैक्स है, तो 300 का 80% निकाल लीजिए, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, रेशियो। छात्राओं में 25% है, 200 का 25% बैक्स है तो 75% अबैक्स है, अबैक्स निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो तो 8 3 24, 2 जीरो से 2 जीरो और 8 3 24, 240 निकल जाएगा। क्या 300 में 240 जो है अबैक्स है, मतलब क्या अबैक्स मतलब जो यहाँ पे हमसे बैक्स नहीं है वो निकल गया। ठीक है, और इधर निकाल लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो 75 दूना 150, इधर 150 अबैक्स है और इसी का प्रतिशत हमसे पूछा है। तो टोटल छात्र कितने हैं 300 200 500 और गुना में 100 तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, ये निकल जाएगा बैक्स नहीं है। ठीक है, 200 और यहाँ पे 15 और यहाँ कितना जाएगा 0, 5 4 9, 2 और 1 3, 390 डिवाइड बाई 5, 5 से काटेंगे 6 7 5 35। ठीक है, 4 0 8 5 40 यानी कि 78%। तो जो अबैक्स है टोटल में कितना है 78% है। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर देखिए क्या कहता है, किसी स्कूल की लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। सेम प्रश्न है, बॉय और गर्ल है। ठीक है, बॉय 4 है तो गर्ल 1 है। अगर हम इस रेशियो में 2 जीरो अपने मन से डाल लें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब कहता है क्या कि लड़कों का 75% को तथा लड़की के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, ये छात्रवृत्ति जिसको मिलता है ये है 75% और इसमें कितना है 70%, तो ये छात्रवृत्ति मिलता है। ठीक है, हम अब निकाल लें यहाँ से कि नहीं मिलता है जिसको, तो 75 को मिलता है तो 25 को नहीं मिलता होगा, यहाँ 70 को मिलता है तो 30 को नहीं मिलता होगा। कोई डाटा होता है 100% के बराबर। ठीक है, तो हमने एग्ज्यूम कर लिया कि 75% यदि मिलता है तो इसको 25% नहीं मिलता होगा, जिनसे 70 मिलता है तो इसको 30 नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब
हमको पूछा है कि जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो 400 का एक बार निकालेंगे 25%, क्योंकि 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और फिर निकालेंगे 100 का 30% जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 25 चौका 100 गो लड़का में है जो कि छात्रवृत्ति नहीं लेता है, और 30 गो जो है लड़की में है जो छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। इसी का प्रतिशत में बताना है। तो 100 और 30 कितना आ जाएगा, 130, और टोटल स्टूडेंट कितना है 400, 100, 500 गुना में 100 प्रतिशत के तौर पे 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। तो 13 दूना 26% हो जाएगा राइट आंसर, जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए, ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए बी सी बराबर है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ए का 30% हटाएंगे तो 100 बराबर बी का 0.25, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बराबर सी का 1/5, तो 5 कर लेते हैं, 25 से कम, 25 चौका 100, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का आती लेंगे, पहले इस दोनों में लेंगे, ठीक है। तो इस दोनों का अगर हम लोग लेंगे ना, तो ए का वैल्यू हो जाएगा जो नीचे वाला कोएफिशिएंट होगा 10, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, ठीक है। ये 3 इसके बट्टा में आएगा तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक है। और एक सी है तो सी है। अब फिर क्या लेंगे, इस दोनों में, ठीक है। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। या तो ये संख्या इधर कुछ नहीं थी, इसको 4 बैठा देंगे, इधर कुछ नहीं थी, इसको 12 बैठा देंगे, तो रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए 10 चौके 40 रेशियो, 12 चौक 48, 12 पचे 60। यदि इसको काट लेते हैं, 20 दूना 40, 24 दूना 48, 30 दूना 60, 10 दूना 20, 12 दूना 24, 15 दूना 30, 10 12 15, तो रेशियो क्या हो जाएगा 10 12 15, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखेंगे, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इन कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, यह हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए कहता क्या है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा, बट्टा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 6/5, यानी कि 6/5 का मतलब क्या कि 6 जो होगा लड़की होगा, 20% अधिक है। लड़कों की संख्या, देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, तो 20% अधिक वाला क्या हो जाएगा लड़की, और नीचे वाला क्या हो जाएगा लड़का। अब क्या कहता है कि इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है। इस कक्षा में कुल कितना है 66 विद्यार्थी है, तो लड़का और लड़की मिलाकर कई यूनिट है, 6 और 5 टोटल मिलाकर 11 यूनिट है। और कहता है कि कितना लड़का है और लड़की मिलाकर कुल 66 गो है, ठीक है। तो कहता है कि यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर लिए, ठीक है, कक्षा में 4 गो और लड़की को भर्ती कर ले, तो पहले हमको पता करना होगा कि लड़की आखिर है कितना है, तो लड़की 6 यूनिट है, ठीक है। तो 11 छक 66, 1 यूनिट का मान 6, तो 6 गुना में 6 कितना हो जाएगा 36 यूनिट, यानी कि लड़की कितना है 36 गो है, ठीक है। और कक्षा में 4 गो लड़की और ले लेगा तो 4 गो और आ जाएगा, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 गो लड़की हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है लड़की एवं लड़की का अनुपात बताना है। तो बॉय पहले किसका लड़का, तो बॉय और गर्ल, तो गर्ल तो हो गया 40, और बॉय कितना जाएगा 1 यूनिट का मान है 6, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 30, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 3:4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 यूनिट लड़की है ना, तो 6 यूनिट लड़की का मान निकाले तो आया 6 गुना में 6 36, और 4 गो लड़की और लिया तो 4 गो लड़की और जोड़ दिए तो हो गया कितना 40। लड़का 5 यूनिट है तो 5 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 1 यूनिट का मान 66, 6 है। देखिए यहाँ पर यह 11 यूनिट का मान 6 है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे ना तो आएगा 11 छक 66, 6 पचे 30, 6 या 1 36, इसमें 4 गो लड़की और ऐड हुई तो 40 हो गया। तो इसी का रेशियो बताना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए क्या करता है, किसी परिवार में चावल मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12 17 3 के अनुपात में हैं। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने की वृद्धि हो गई ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है, चावल, मछली
और खाद्य तेल, तो तेल लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। कितना है 12, 17, 3। यदि हम लोग फिर इसमें 10 से गुना कर लेते हैं, यानी कि 1 जीरो सब में बैठा लेते हैं, तो रेशियो में कोई चेंजिंग आएगी नहीं आएगी, 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो से कट जाएगा तीनों, ठीक है। अब क्या कहता है प्रश्न कि इन वस्तुओं में मूल्य में 20%, 30% और 50% की वृद्धि की। 20% की वृद्धि हुई तो 120, 30% की वृद्धि हुई तो 130 और 50% की वृद्धि हो गई तो 150, ठीक है, प्रतिशत। तो कहता है परिवार में इन वस्तुओं को जो है कम किया जाना चाहिए, ये हमको बताना है कि कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वृद्धि निकालते हैं, ठीक है। तो पहले 120 था, इसमें 120 की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि आके कितना हुआ, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 गुना 12 144, ठीक है। पहले 120 था, हो गया 144, ठीक है। 170 का कोई सामान था, उस पर 130 की वृद्धि हो गई, मतलब 30 की वृद्धि हुई तो 130 बट्टा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। 13 गुना में 17 को करेंगे तो 17 तिया 51 के 1, 17 एकम 17 और 5 22, 221 हो गया, ठीक है। और इसमें करेंगे वृद्धि तो 30, पहले 30 का कोई सामान था, अब 150, मतलब 50 की वृद्धि हुई तो 150 बट्टा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो, 15 तिया 45 हो गया। पहले अगर टोटल कितना में कोई सामान आता था 120, 70 और 30 को जोड़ेंगे तो 170, 30, 200, 100, 320 रुपया में। और अब जब वृद्धि हो गया तो कितना में आ रहा है, तो देखिए 5 1 6 4 10 के 0, 4 2 6 4 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 1 4, 410 रुपया में अब आ रहा है, ठीक है। तो इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे, अंतर करेंगे कि आखिर कितना वृद्धि हुआ। तो 410 माइनस में 320, यानी कि वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। तो वृद्धि कितना हो गया 100, डिवाइड बाई कितना पे, तो 4 अधिक कम ही करना है, तो 300, पहले शुरू में कितना था 320 और गुना में 100, बस ये जो आएगा आपका प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। 0 में से 0 जाएगा तो 0, 11 में से 2 जाएगा 9, ये 3 में से 3 जाएगा तो 3 कट जाएगा, 320 बट्टा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, इसको काटेंगे तो 4 से, देखिए ये 0 से ये 0 काटते, ये 0 रहने देते हैं, ठीक है। 8 चौका 32, ये 25 चौका 100, 25 नमा कितना हो जाएगा, 25 नमा होता है 225 बट्टा में 8। अगर इसको हम लोग पॉइंट में करेंगे तो 8 दूना 16, 6 5, 8 8 64, 1 65 बट्टा में 5, 28.1/5% हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर 4 28.1/8, सॉरी 8 था नीचे में, ठीक है, ये 8 होगा, 1.8। आगे बढ़ते हैं, देखिए छठा, दो संख्याओं का अंतर उसके योग्य का 15% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या है सो बताना है, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर उनके योग्य का क्या है, 25% है, ठीक है। अब देखिए तो दो संख्या है, उसका अंतर x माइनस वाई, उनके योग्य x प्लस वाई का 15% हटाएंगे तो 100, 5 तिहाई 15, 20 25 100, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 20x माइनस में 20y बराबर 3x प्लस में 3y, 3x इधर आएगा तो 20 में से 3x जाएगा तो 17x, और 20 इधर आएगा तो प्लस में 20 और 3 23y। x का वैल्यू होगा जो y का कोएफिशिएंट होगा, y का वैल्यू होगा जो x का कोएफिशिएंट होगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 23:17। देखिए ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर देखिए क्या कहता है, चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई। यदि चीनी पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना हो तो खपत में कमी का पहले की खपत से अनुपात बताना है, ठीक है। तो पहले जो है मान के चलिए कि पहले 20% की बढ़ोतरी हो गई तो कितना हो गया 120, ठीक है। अब यदि चीनी पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना रखना है, ठीक है, अभी बढ़ोतरी किया तो 120 हो गया, बाद में पूर्व खपत जो था वो कितना हो जाएगा। अब देखिए पहले कोई 100 रुपया का सामान होगा, ठीक है, अब मूल्य वृद्धि हो गया तो 120 रुपया में बिक रहा है, ठीक है। अब मान के चलिए 20 25 100, 20 6 का 120, 6 और 5 का रेशियो हो गया। ये क्या चीज़ का रेशियो था, मूल्य वृद्धि का, यानी कि ये मूल्य का रेशियो था, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्या कहते हैं प्राइस, ये मूल्य है, इसको अगर सामान में पलटी मारेंगे, ठीक है, सामान होता है किसी वस्तु को खरीदना, ठीक है, खपत जो होता है खपत में पलटी मारेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। अब कहता है कि खपत में कमी करने के लिए
अब खपत में देखिए कमी कितना करना होगा, 5 से 6 हो गया तो कमी तो एक ही करेगा, ठीक है। तो एक कमी कितना हुआ, एक पहले की खपत में कमी कितना करेगा, 5 से 6 हो गया खपत, ठीक है। पहले खपत 5 था, अब 6 हो गया, तो खपत में कितने की कमी करना होगा, एक की, ठीक है। और पहले की खपत पहले कितना था, 6 था, तो रेशियो 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1:6, 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 8, रामा के व्यय तथा बचत 5 और 3 के अनुपात में यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। अब देखिए रमा के व्यय और आय, ठीक है, ये नाम लिखने से कोई ज़रूरत नहीं है। व्यय है और बचत है, ठीक है। व्यय कितना है, 5 है, और बचत कितना है, 3 है। कहता है कि यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि की जाए, ठीक है। अगर व्यय 5 है, आय 3 है, तो उसकी व्यय 5 है, बचत 3 है, तो उसका आय कितना हो जाएगा, आय इनकम, ठीक है। तो इनकम जो होता है व्यय और बचत को जोड़ने कर जो आता है सो इनकम होता है। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, तो उसका इनकम कितना हो गया, 8। अब कहता है कि उसकी आय में 12 की वृद्धि की गई, ठीक है। उसकी आय में 12 की वृद्धि की गई, तो आय कितना है, 8, 8 में 12 की वृद्धि की गई, तो कितना का वृद्धि किया गया ये हम लोग निकालेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 12 8 96, 0.96 का वृद्धि हुआ, ठीक है। तो टोटल आय कितना आ जाएगा, 0.96 का वृद्धि हुआ। आय पहले से 8 था, अब 8 में 0.96 का वृद्धि हो गया, यानी कि अब कितना हो गया है, 8.96। कहता है व्यय में 15% की वृद्धि हो गई। व्यय कितना है, 5 का हम लोग डायरेक्ट 115 निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ जोड़ने का झंझट नहीं रहेगा। 115% की वृद्धि हो गई, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, ठीक है। इस पॉइंट को नहीं हटाएंगे, पहले गुना कर लेते हैं। 5 4 25, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, यानी कि 2 अंक के पहले दशमलव बैठेगा, यानी कि 5.75 हो गया। व्यय कितना हो गया, 5.75 हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो बचत कैसे निकलेगा, यदि आय में से हम लोग व्यय निकाल लेंगे, ठीक है। आय में से व्यय को घटाएंगे तो क्या होगा, बचत होगा। सीधी सी बात है, आपने जितना कमाया और कितना उड़ाया और कितना बचा वही ना बचत होगा। यदि आपने 100 रुपया कमाया, इसमें से 50 रुपया आपने उड़ा दिया तो 85 रुपया ही बचेगा, ठीक है। यानी कि 100 में से 50 घटाए तो 50 आया। उसी प्रकार बचत, आय में से व्यय करेंगे, आय कितना है 8.96 में से व्यय करेंगे 5.75, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा बचत, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बचत, और इसी का प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो बचत प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1, ठीक है। यहाँ 9 में से 7 जाएगा 2, पॉइंट है तो पॉइंट, 8 में से 5 जाएगा 3। यहाँ बट्टा में पहले बचत कितना था 3, और गुना में 100 कर दीजिए। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, 100 से 100 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 0 7 3 21, यानी कि 107 आया। 107 100 से बढ़ी है, यानी कि 7% की वृद्धि। अगर वही 100 से घट जाता तो क्या होता, कमी होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, 7% की वृद्धि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, ए बी सी के वेतन 1 3 4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। देखिए दोस्तों, इसको करने के लिए आप आराम से कर सकते हैं। ए बी सी कहता है कि 1 2 1 3 4 के अनुपात में वेतन जो है 1 3 4 के अनुपात में, ठीक है। यदि उसके वेतन में 5%, 10%, 15% की वृद्धि की जाए तो आप इस रेशियो को सबसे पहले क्या कीजिए, एक सिंपली फॉर्म में 2 जीरो से सबको गुना कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब प्रतिशत वृद्धि करेंगे ना तो आसानी से हम लोगों को पता चलेगा कि क्या वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो ये पहले वाले वेतन है जब वृद्धि होगा, ठीक है, वृद्धि। तो कहता है कि वेतन में पहला का वेतन है 100, उसमें कितना का वृद्धि किया, 5 का वृद्धि किया, तो 105 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब रेशियो में बताना है तो रेशियो। दूसरा के वेतन में 10% क्या था, दूसरा है 300 का 10%, तो 110 निकालेंगे बट्टा 100। तीसरा है रेशियो, वेतन है 400, 400 में 15%, तो 115 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब देखिए ये 100 से ये 100, ये 100 से ये 100, ये 100 से ये 100, ठीक है। अब 5 5 5 तीनों में कट जाएगा,
21 पचे होता है 105, इसको 22 पचे 110, तो 22 तिया 66, ठीक है रेशियो। 23 पचे 115, 23 चौका कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 3 4 दूना 8 और 1 9 92। अभी भी कटेगा तो नहीं कटना चाहिए। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 21 66 92, 21 66 92, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर देखिए क्या कहता है प्रश्न। 3 व्यक्ति एबीसी जिनके वेतन का जोड़ 7200 रुपया है क्रमशः अपने वेतन का 80 85 और 75% खर्च कर देते हैं। उन तीनों की बचत का अनुपात 8 9 20 हो तो ए के वेतन कितना है ये बताना है। ठीक है देखिए प्रश्न क्या कहता है कि तीनों के वेतन का योग्य यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का वेतन का योग्य कितना है 7200 है, सॉरी 72,000 है। ठीक है तीनों का वेतन का जो योग्य है 72,000 है। अब हमको कहता है ना कि वे अपने वेतन का 80 85 और 75% खर्च कर देता है। ठीक है अगर 80 85 और 75 खर्च करता है तो बचत कितना करता होगा 20 15 और 25, और नीचे में जो बचत का अनुपात दिए हुए वो कितना है 8 9 और 20। तो एक का वेतन पूछा है। ठीक है तो देखिए 20 पर देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे वो वेतन का खर्च करता है यानी कि खर्च का अनुपात कितना दे रखा है 80 85 और 75। ठीक है तो बचत कितना हो जाएगा 20 15 और 25। ठीक है अब कहता है कि उनका जो बचत का अनुपात 8 9 और 20 है। ठीक है तो किनके बचत का अनुपात इनका जो है। ठीक है तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे ए ने जो पूंजी लगाया। ठीक है ए ने जो पूंजी लगाया उसका 20% बचत करता होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। ठीक है बी पूंजी का कितना 15% बचत कर रहा है। सी पूंजी का कितना 25% बचत कर रहा है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर इनका बचत कितना है 8 9 और 20। ठीक है इनका बचत जो है कितना है 8 9 और 20। तो यहाँ से एबीसी का हम लोग क्या निकालेंगे बचत। ठीक है एबीसी का क्या निकालेंगे मतलब एबीसी का रेशियो निकालेंगे। तो देखिए इसको निकालने का मैं छोटा सा इधर थोड़ा सा बता देता हूँ एक को करके, बाकी बात हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे कि ए का कितना है 20% हटाए थे तो 100, और ए का वैल्यू कितना है 8, 20 से कम 20 पचे 100, तो ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा 5 8 40। ठीक है तो ए का वैल्यू कितना निकल गया 40, तो ए हो गया 40। अब देखिए बी और सी इसी प्रकार निकालेंगे तो हम डायरेक्ट निकालते हैं। 15 से ये काटेंगे तो 5 तिहाई, देखिए यहाँ पे बी को भी निकालिए लेते हैं। 15 बट्टा में 100 बराबर है 9, 5 तिहाई 20 पचे 3 तिहाई 9, तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60। ठीक है रेशियो अगर सी का निकालेंगे तो 25 चौका तो 20 चौका 80। ठीक है इस रेशियो से भी कट जाएगा 1 0 से 1 0 से 1 0, फिर काटेंगे इसको तो 2 3 और यहाँ पे 4, बांटना कितना है 72,000 को। ठीक है 3 4 7 और 2 9, 9 8 72, यानी कि एक यूनिट का मान हो गया 8,000। हमसे क्या पूछा है ए का वेतन, एक क्या यूनिट है 2 यूनिट है, तो 2 गुना में 8,000 यानी कितना हो जाएगा 16,000। तो ए का वेतन कितना है 16,000, देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 क्या कहता है कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर अपनी संख्या का 52% रह जाता है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताना है। तो एक संख्या x का 60% हटाएंगे तो 100। ठीक है कहता है कि जब दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो अपनी संख्या मतलब क्या y, दूसरी संख्या जो y का 52% ही रह जाता है। 52% घटाएंगे तो 100 बराबर कितना है y। ठीक है देखिए दोस्तों ये हो सकता है तो थोड़ा सा गलत भी लिखा गया होगा। ठीक है तो फिर से मैं एक बार पढ़ लेता हूँ क्योंकि ऐसे प्रश्न में अक्सर यहाँ गलत हो ही जाता है कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है, देखिए उल्टा हो गया ना, किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है तो कोई अन्य संख्या मान लेते हैं y से कोई एक संख्या है x का 60% घटाया गया, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर जो संख्या प्राप्त किया उसी संख्या का 52% रह जाता है। उसी संख्या मतलब क्या दूसरी संख्या y का 52% ही रह जाता है। ठीक है ये हुआ, इस 52 को इधर लाएंगे या फिर y को उधर ले जाएंगे। ठीक है तो क्या हो जाएगा देखिए
देखिए पहले इसको इधर लाते इसको उधर ले जाते हैं, तो माइनस में 60x बट्टा में 100 माइनस में 52y बट्टा में 100 बराबर माइनस में y। ठीक है, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 100 को उधर गुना कर लेंगे इधर तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 60x माइनस में 52y बराबर माइनस में 100y। ठीक है, 52 उधर जाएगा तो प्लस में माइनस 60x बराबर 100x में 100y में से 52y प्लस में जाएगा तो माइनस में बचेगा 48y। ठीक है, 100 में से 52 निकलेगा तो माइनस में 48 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 48, y का वैल्यू हो जाएगा 60। ठीक है, 12 चौक 48 12 पच्चीस 60, तो x और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 5। देखिए है क्या 4 5, 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है। एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात 43 और 40 है। तदनुसार स्त्री पुरुषों में साक्षरता की संख्या 24% है तो स्त्रियों में 8%, तो उस नगर की साक्षर में कुल संख्या कितनी है। कुल हमसे संख्या पूछा है, तो हम लोग नगर में देखिए मेल और फीमेल का अनुपात कितना दिए हुए, फीमेल और मेल है। ठीक है, फीमेल है कितना 43 और मेल है 40। ठीक है, तो एक बार हम लोग करेंगे क्या कि मेल निकालेंगे फीमेल निकालेंगे, तो फीमेल है कितना 43, टोटल है कितना 40 40 80 और 8 40 40 80 और 3 83 और गुना में कितना का निकालेंगे 3 1 1 2 5 0। ठीक है, तो ये कितना बार में कटेगा, देखिए ये जो होगा ना ये काट कर आपको आएगा आंसर। देखिए हमने कैलकुलेटर्स का यूज किया है। ठीक है, क्योंकि इस कैलकुलेटर के हिसाब से हमने काट लिया है, ये कट जाएगा आपको 161250। ठीक है, 16,1250। ठीक है, अगर हम लोग मेल की चर्चा करें तो मेल कितना है 40, टोटल कितना है 83 और इंटू में 31250, तो इसको आप लोग काटिएगा ना तो आएगा आप कैलकुलेटर का यूज करके 15 पर 4 को 0 1,50,000। ठीक है, अब कहता है कि पुरुष में साक्षरों का 24%, पुरुष कितना है इसका 24%, हटाएंगे तो 100 प्लस में स्त्री कितना है 161250 का 8%, हटाएंगे तो 100, दोनों का जोड़ दीजिए। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, ये 2 0 से 1 0 तो जरूर कट जाएगा। ठीक है, और फिर 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 5 से इसको काटेंगे 5 3 15 1 1 5 दूना 10 1 2 5 दूना 10 2 5 50 25। ठीक है, तो इधर हो जाएगा कितना, इधर गुना कर लेते हैं 0 0 24 5 120 के 0 24 1 24 2 26 10 36। ठीक है, इधर हो गया कितना 36,000 और इधर करेंगे तो 5 चौका 20 4 दूना 8 और 2 10। ठीक है, 4 दूना 8 और 1 9 4 3 12 900। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए 0 0 9 6 2 8 3 और 1 4 48,900 48,900 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13। दो संख्याएं a और b ऐसी है कि a के 5% और b के 4% का योग्य a के 6% और b के 6% b के 8% के योग्य का 2/3 भाग है। a और b का अनुपात हमको बताना है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कहा है कि a का 5%, ठीक है, और b के 4% का योग्य, b के 4% का योग्य जो है, फिर कहता है कि योग्य b के 4% का योग्य, फिर a के 6%, b के 8% का योग्य। ठीक है, इसको और इसको का 2/3 है। 2/3 का क्या मतलब है, देखिए इस दोनों के जोड़ देखिए बराबर 2/3 है, तो 2/3 को इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, हो गया। अब सॉल्व कीजिए, ये 3 इधर क्रॉस गुना हो जाएगा तो 5 गुना में 3 कितना हो जाएगा, देखिए 5 गुना में 3 15, देखिए ना 5 गुना में 3 15%, a इंटू 15% हो जाएगा, 4 3 12 इंटू में b प्रतिशत में आएगा। ठीक है, बराबर इधर करेंगे तो 6 दूना 12a प्लस में 8 दूना 16b। अब b को एक साइड करेंगे, a को एक साइड करेंगे। ठीक है, तो 12a इधर आएगा तो 15 में से 12 जाएगा तो 3a, और 12 उधर जाएगा तो 4b। a का वैल्यू होगा जो b का कोएफिशिएंट होगा, b का वैल्यू होगा जो a का कोएफिशिएंट होगा, यानी कि 4:3 होना चाहिए। अंजाद 4 3 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
14 देखिए, यदि संख्या किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तब उस दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। कहता है कि यदि किसी संख्या के एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है, किसी संख्या है x, ठीक है, उसके किसी संख्या में एक अन्य संख्या मान लीजिए y का 20% जोड़ दिया जाता है, तो वह संख्या 50% और बढ़ जाता है। वह संख्या क्या है, x जो है 50% बढ़ जाता है, तो 50% बढ़ा दिए, ठीक है, x इंटू में 50, ठीक है। अब इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 50 इधर आएगा, ठीक है, या फिर 50% हटाएंगे तो 100, यहाँ 20% हटाएंगे तो 100, 50 एकम 50 दूना 20 एकम 20 बचे, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो 2, देखिए x माइनस में x/2 बराबर, ये y उधर जाएगा तो माइनस में y 5, ठीक है। 2x में से x जाएगा तो देखिए तो कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे तो माइनस में आ गया, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है कि यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% बढ़ जाता है, तो 150 होगा, सॉरी यहाँ पे कितना 50 दिया 150 दूना 100, ठीक है। तो 3x 2x में से 3x जाएगा तो माइनस में x/2 बराबर माइनस y/5, माइनस से माइनस कट गया तो x और y का जो रेशियो जाएगा 2:5 ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए 2 5 है क्या, 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 क्या कहता है, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, ठीक है। कहता है कि कुल लड़की कितना है, देखिए बॉय और गर्ल लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात, लड़कियां गर्ल और बॉय का अनुपात 16:9 है, ठीक है, 16:9 है। तो पूछा है कि कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, ठीक है, कितने प्रतिशत लड़की हैं, सो हमसे पूछा है। तो लड़की कितना है 16%, ठीक है, हमको सिर्फ प्रतिशत पूछा है और कुछ नहीं। तो लड़की कितना है 16%, टोटल कितना है 16 9 25 और गुना में 100। सिर्फ गर्ल पूछी है तो गर्ल 25 चौका 100, तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64%। तो लड़की कितना है 64% है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 क्या कहता है, यदि a b से 40% अधिक है, a जो है b से 40% अधिक है, यानी कि ये 100 है तो ये 40% अधिक 140 है। b c से 20% कम है, b जो है c से 20 कम है, यानी कि ये 100 है तो ये 20 कम 80 है। तो a रेशियो c हमको बताना है। तो 20 सत्ते 20 बचे, 20 चौका 20 बचे, यानी कि यहाँ कुछ नहीं तो ये 4 को उठा के डाल दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो ये 5 डाल दीजिए। 7 चौका 28 रेशियो 5 चौका 20 रेशियो 25, यानी कि हमको सिर्फ ए रेशियो सी बताना है। तो ए है 28 और सी है 25, यानी कि 28 और 25 एक नंबर। आगे बढ़ते हैं। 17 देखिए क्या कहता है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या वह है। तो कहता है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, लड़की की संख्या का 10%, ठीक है। देखिए लड़की को x मान लेते हैं, ठीक है, लड़की की संख्या का 10% हटाएंगे तो 100, लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। लड़का क्या है y मान लेते हैं, इसके 1/20 के बराबर है, ठीक है। तो 1/20 कर दिए। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात बताना है। तो लड़की तो माने थे x, तो देखिए x बराबर गर्ल, और यहाँ पे डायरेक्ट g लिख लीजिए, g और यहाँ बॉय लिख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा x और y की जगह पे, ठीक है। 1 0 से 1 0, ठीक है, फिर 1 0 से 1 0, तो बॉय हो जाएगा 2 और गर्ल हो जाएगा 1, यानी कि 2 1 हो जाएगा रेशियो। देखिए ऑप्शन में 2 1 है क्या, 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि रेलगाड़ी से कोलकाता से किसी स्थान पर बस का किराया तथा रेलगाड़ी का किराया 20 रुपया और 30 रुपया, ठीक है। बस 20 रुपया, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी 30 रुपया। अब कहता है ना कि बस में कितने की वृद्धि किया गया, बस के 10% की वृद्धि की गई, तो 110/100, फिर ठीक है। और रेलगाड़ी में कितने की वृद्धि की गई 20 की, तो रेलगाड़ी का 30 रुपया और 20 का वृद्धि किया गया तो 120/100। तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यानी कि 11 दूना 22
रेशियो 10 से 10 10 12 तिहाई 36। यानी कि हमसे पूछा है रेलगाड़ी पहले होना चाहिए और बस बाद में होना चाहिए, इस दोनों का जो है रेशियो। तो रेलगाड़ी कितना है हम लोगों ने, ये बस का है और ये रेलगाड़ी का, रेलगाड़ी 36 है और बस 22 है। 18 दूना 36, 11 दूना 22, तो 18 रेशियो 11 हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 देखिए क्या कहता है, एक गांव में लड़के एवं लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि 30% और 70% किसी परीक्षा में बैठे हो तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो देखिए एक गांव है जिसमें बॉय और गर्ल है। ठीक है, बॉय कितना है 3 है तो गर्ल 2 है, तो इसमें 2 जीरो अगर अपने मन से बैठा ले तो रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये है रेशियो। कहता है कि 30% लड़के और 70% लड़कियां परीक्षा में बैठा, तो बैठा जो है परीक्षा में वो कितना है 30% लड़का और 70% लड़की। ठीक है, तो नहीं बैठने वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70%, तो ये हो जाएगा 30%। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि परीक्षा में बैठने, देखिए परीक्षा में क्या कहता है, परीक्षा में बैठने वाले और नहीं बैठने वाले, बैठने वाले और नहीं बैठने वाले का अनुपात बताना है। ठीक है, संख्या का अनुपात बताना है। तो हम लोग पहले 300 का 30% निकालेंगे तो बैठने वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो 300 का 30% निकालेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इधर निकाल लेते हैं, 300 का 30% हटाइएगा तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो तो 30 तिहाई 90 हो गया ना। ठीक है, अब ये बैठने वाला आ गया। ठीक है, अब फिर 200 का 70% है बैठने वाला गर्ल में, तो 200 का 70% हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 दूना 14, यानी कि 140 को यहाँ बैठ गया। ठीक है, बॉय और गर्ल मिलाकर। और नहीं में कितना बैठा, तो देखिए अब डायरेक्ट 300 में 90 को बैठ गया तो नहीं बैठा होगा कितना, 300 में 90 घटा लेंगे तो 210 आ जाएगा, प्लस 200 में 140 बैठ गया तो 60 को नहीं बैठा होगा। ठीक है, तो इसी दोनों का रेशियो 0 9 4 13, 1 और 1 2, रेशियो 0 6 1 7 और 2 270। 7 5 से काट लीजिए, 5 चौका 20, 6 पचे 30, रेशियो यहाँ पे काटेंगे 50 25, 2 जीरो, 5 चौका 20 54, 23 दूना 46, 27 दूना 54, तो 23 रेशियो 27 हो जाएगा राइट आंसर। 23 27 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है। एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22 से 25 किया गया। ठीक है, एक जो है फैक्ट्री है, ठीक है, प्रत्येक का वेतन जो है 22 से 25 किया गया। तो वेतन जो था पहले 22 था, अब क्या कर दिया गया 25 कर दिया गया। ठीक है, अब कहता है कि किंतु कामगारों की संख्या में 26.2/3% घटा दिया गया। 26.2/3 को तोड़ेंगे ना तो 26 2 78 और 2 80/3% हटाएंगे तो 1/100, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 4 बार में, ये 5 बार में। ठीक है, तो 4/5 तिहाई 15, यानी कि पहले 15 था। ठीक है, पहले 15 था तो अब 4 की कमी कर दिया गया, तो अब 4 कम कर दिया गया तो कितना हो जाएगा, देखिए कहता है ना 26.2/3% घटा दिया, तो 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा घटकर, 15 में से 4 घटाएंगे तो 6 5 11, अब घटकर कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, तो निबल प्रभाव जो पड़ा सो, तो इस दोनों को गुना कीजिए, इधर इस दोनों को गुना करेंगे, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33, 330, 11 पचे 55, 11 दूना 22 और 5 27। अब 330 से 275 हो गया, तो कहीं ना कहीं निवल प्रभाव जो है घटा, तो कितना घटा, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 25 और 30, 20 50 और 5 55। ठीक है, कितना पे, तो 330 और गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 पचे 55, 11 तिहाई 33, तो 10 पचे 50 बट्टा में 3 को करेंगे तो 16.2/3%। ठीक है, 16 3 48, 2 50/3, तो 16.2/3 देखिए है क्या ऑप्शन में 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 21, राम और रहीम की आयु का अनुपात 10:11 का अनुपात है। राम की आयु रहीम से आयु का कितना प्रतिशत है, राम रहीम ये 10 है तो ये 11, कहता है कि राम की आयु रहीम की आयु का, ठीक है, तो राम की आयु 10 है, रहीम की आयु कितना है 11, सॉरी, कहता है कि राम और रहीम की आयु कितना है 10 और 11 है। राम की आयु से रहीम की आयु, राम की आयु से रहीम की आयु,
रहीम की आयु से तुलना कर रहा है। रहीम की आयु कितना, देखिए राम की आयु से रहीम की आयु, तो रहीम की आयु कितना है 11 और राम की आयु कितना है 10। प्रतिशत में बताना है तो 100, 1 0 से 1 0, तो 11 दहाई के 110%। तो कितना प्रतिशत ज़्यादा है 110%, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 क्या कहता है प्रश्न, आयुष तथा अभिषेक के भार का अनुपात 6:11। ठीक है, आयुष अभिषेक भार का अनुपात कितना है 6:11 है। अभिषेक का भार 25% से बढ़ता है एवं आयुष तथा अभिषेक दोनों का कुल्य भार 40% से बढ़ता है, तो इसके साथ x लगा लेते हैं। ठीक है, कहता है कि इसका जो है ना 11% का जो है ना 25% बढ़ता है। ठीक है, तो आयुष का भार 11 का 25% बढ़ेगा तो 125% है, तो प्रतिशत लगा दीजिए। ठीक है, इसको रहने देते हैं। और दोनों के भार में कहता है ना कि 40% की वृद्धि होता है, तो दोनों का भार 11 छोड़ 17x का 40% की वृद्धि, तो 140%, हटाएंगे तो 100, बराबर कहता है कि यदि कुल्य भार 119 किलो हो जाता है तो बराबर 119 किलो। ठीक है, तो बढ़ने के पश्चात आयुष का भार हमसे पूछा है कि आयुष का भार कितना था बढ़ने के पश्चात। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना से काटेंगे 17 से 17 7 7 7 49, 7 बार में 17 7 119। ठीक है, तो यहाँ x 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 दूना 14, 2 से ये 5 बार में, तो x का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, x का वैल्यू कितना निकल गया 5, x का वैल्यू हो गया 5। अब देखिए अभिषेक कितना है 11x, तो अभिषेक के भार में कितने की वृद्धि हो जाएगी 11 इंटू में x का वैल्यू 5, तो 55 इंटू में 125 बट्टा में 100, 11 पचे 55, 20 पचे 100। ठीक है, इसको यदि हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो सकता है तो पॉइंट में आएगा, कितना जाएगा 11 पचे 55, 11 दूना 22 और 5 27, 11 एकम 11 और 2 11 और 2 13 बट्टा में 20, यानी कि भाग लगाएंगे तो 13 दूना 26, यानी कि 68.75 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको भाग लगाइएगा 5, देखिए 50 25, ठीक है इतना आ जाएगा। अब हो गया ये, इसका भार हो गया 68.75 kg। ठीक है, तो पश्चात कितना, पश्चात देखिए भार हो गया टोटल 19 kg, तो 119 kg हो गया टोटल, और इसका भार है अकेले का 68.75 kg, तो घटा लेंगे तो जो निकलेगा से आयुष का भार होगा, तो आयुष का भार कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0 0, तो 75 ही रहेगा। देखिए 0 में से 5 जाएगा तो 5, ये भी 0, देखिए 9 में से, देखिए पॉइंट के बाद 0 0 नहीं, ये 119.00 और घटाना है 68.75 को, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2 पॉइंट, ये हो जाएगा कितना, 8 में से 8 जाएगा 0, ये हो जाएगा, ये 10 में से 8 6 जाएगा 4, यानी कि 40 हो जाएगा। सॉरी, ये तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 ही रहेगा ना, यानी कि 50.25 होना चाहिए, 50.25, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 23 क्या कहता है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 40% अधिक है, पहली एवं दूसरी संख्या का संगत है। ठीक है, दो संख्या है x y और तीसरी संख्या z मान लेते हैं। तीसरी संख्या 100 होगा तो 20 और 40% अधिक है, ये 40% अधिक 140, 20% अधिक 120। पहली एवं दूसरी संख्या का संगत अनुपात, पहली और दूसरी का संगत अनुपात मतलब एक साथ अनुपात, तो 1 0 से 1 0, ये काटिएगा तो 6 बार में, ये काटेंगे तो 7 बार में, यानी कि 6:7 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो भी प्रश्न बचा हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।